यूनिट 5 ऑफ योर सिलेबस इज प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इनफैक्ट आपके सिलेबस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको भी देने वाली हूँ, सभी के सभी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो पार्ट ए इस यूनिट का है फोटोसिंथेसिस। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, गिव अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट गैदरिंग सिस्टम क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के नोट्स की पीडीएफ से। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोटो प्रोटेक्शन? हाउ इज इट एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल एंड ग्रोथ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस C3, C4 and CAM pathway. This question is very important question. चाहे HPSC हो या HCS हो, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है मेंस एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, ये तीनों ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई भी 2 पूछ लिए जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही पूछ लिए जाएं। ये जो कैम पाथवे है, इसको वैसे भी पूछ सकते हैं कि सक्यूलेंट्स का पाथवे डिस्कस करिए। तो आपको नेम्स पता होने चाहिए कि कौन से जो प्लांट्स हैं उनमें कौन कौन से पाथवे चलते हैं। फिर उन प्लांट्स के नेम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वही पाथवे फिर आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है सिलेबस के सेक्शन बी से, रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स एंड नेट एनर्जी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस। अगेन फेवरेट क्वेश्चन है ये मेंस एग्जाम के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के नोट्स की पीडीएफ से। ये भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जैसे उन नोट्स में लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस को फ्लो चार्ट की हेल्प से बनाया हुआ है, वो फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और नेट एनर्जी प्रोडक्शन भी पूछी गई है, तो ये आपने हेडिंग लगानी है, उस हेडिंग के अंडर फिर आपने नेट एनर्जी बतानी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द लोकेशन, complexes involved and steps of ETC, that is electron transport chain. Also discuss the mechanism of oxidative phosphorylation and ATP synthesis. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, 7th, 8th क्वेश्चन, ये सारे ही चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रेस्पिरेशन इन प्लांट से प्रिपेयर करिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम नोट से कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज एक्सप्लेन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। फोटो रेस्पिरेशन बतानी है, ये आपका कवर होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के नोट्स से। तो इन नोट्स में ये जो पाथवे है विद डायग्राम और फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी तरह से आपने अपने मेंस एग्जाम में इसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस की एस्पेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको 1 दिन लगेगा, अभी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। मिनरल न्यूट्रिशन नोट्स आएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ये अवेलेबल हो जाएंगे 1 दिन के अंदर। तो इस पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाएगी, बायोलॉजिकल आ जाएगी। जनरली ये देखा गया है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में। तो ये वाली आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है विद डायग्राम। इन नोट्स में ये गिवन है, तो आपने विद डायग्राम ही इसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द की पाथवेज फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस इन प्लांट्स। Then question number 11, discuss the biosynthesis, storage, breakdown, transport, physiological effect and mechanism of action of various plant hormones. Next question, question number 12, explain the structure, function and mechanism of action of phytochromes, cryptochromes and phototropins.
तो 1 बाय 1 आपने इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म बताते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। स्टोमेटल मूवमेंट का मैकेनिज्म बताएंगे, डायग्राम के साथ आपने ये बताना है, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट। Discuss how photoperiodism and biological clock work together to regulate seasonal events in plants. Important है ये भी. Explore the mechanism by which plant absorb water and minerals and transport them throughout plant and regulate these processes. ये वाला क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के नोट्स की पीडीएफ से. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. What is translocation? Why is it essential? What is transported? Mechanism, factors affecting translocation. ये वाला क्वेश्चन भी इसी सेम पीडीएफ से कवर हो जाएगा. उसके बाद है What is transpiration? Why is it important? Factors affecting it, types and regulation. ये वाला क्वेश्चन भी सेम पीडीएफ से कवर हो जाएगा. Discuss the mechanism of loading and unloading of photoassimilates. Important question है ये. इसमें pathways हैं, वो pathways आपको अच्छे से कर लेने हैं. तो ये वाला आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के नोट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Explain the biosynthetic pathways of terpenes, phenols and nitrogenous compound, including the key enzymes and intermediates. Also discuss their roles. Then describe the various mechanisms plants use to respond to stresses, including their sensing of stress, signaling pathways and adaptations. Next question है discuss various mechanisms of tolerance. इसी क्वेश्चन में ये जो पूछा गया ना adaptations बताइए, इसी का ही एक मॉडिफिकेशन है ये वाला क्वेश्चन. यहाँ क्या कहा गया है, डिस्कस वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस. मतलब स्ट्रेस से जो अडेप्टेशंस ले लेते हैं प्लांट, वो अडेप्टेशंस डिस्कस करिए, एक ही बात है. हाउ कैन चेंजेस इन सेंसरी परसेप्शन and potential manifestation of abscissions during aging and senescence impact plants. Then how PGR, that is plant growth regulators, regulate senescence and abscission. ये जो plant growth regulators वाले questions हैं, इनके लिए मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल होगी इस पार्ट को कवर करने के लिए, पीजीआर वाला पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ पीसीडी. दिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अपोप्टोसिस जिसे कहा जाता है, इन प्लांट्स, हाईलाइटिंग इट्स रोल इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, डिफेंस मैकेनिज्म एंड की मॉलिक्यूलर इवेंट्स इन्वॉल्व्ड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज सीड जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी? डिस्कस. सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है. हाउ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड एनवायरमेंट अफेक्ट सीड जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी. ये क्वेश्चन वही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली पीडीएफ से कवर हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा यूनिट 5 प्लांट फिजियोलॉजी. जे तक सेक्शंस हैं इसके, जे तक पार्ट्स हैं इसके सिलेबस में इस यूनिट के अंदर. तो ये सभी पार्ट्स से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम कवर कर चुके हैं अब.